जिला परिषद की उपाध्यक्ष अरुणा झा का आज निर्विरोध चुनाव वो जीत चुकी हैं। आज उनका सम्मान समारोह भी यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोग हैं जश्न मना रहे हैं, होली जैसा माहौल उत्पन्न हो चुका है। इसी मौके पर पटना से चलकर आर.के. मिश्रा जी जो डीजी होमगार्ड बिहार रह चुके हैं और दरभंगा के भी आईजी रह चुके हैं, वो भी यहाँ आए हैं इस खुशी के मौके पर शामिल होने के लिए। और मैं यहाँ समझने आया हूँ कि आखिर ये जो पहली जो अध्यक्ष बनी थी वो तो जन स्वराज की थी, जन स्वराज को उन्होंने श्रेय दिया था और प्रशांत किशोर के बाद उनका फोटो भी वायरल हुआ। अब जानने समझने आया हूँ कि जो उपाध्यक्ष बनी है वो किस दल से है और खुशी के मौके पर कहीं न कहीं वो क्या कुछ कहने हैं। सर, जन स्वराज से आप हैं, एक बड़े कद्दावर डीजी होम रहे हैं, आईजी रह चुके हैं दरभंगा के। आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, आज यहाँ पहुँचे हुए, क्या माजरा है? मैं डीजी होमगार्ड था, वर्तमान में जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2.5 वर्षों से जनसुराज के विचारधारा को, गांधी जी के विचारधारा को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है। और पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद एक ऐसी व्यवस्था है जो शहर से लेकर गांव तक के बहुत से ऐसे चीज़ों को, दरभंगा के जल जमाव, गांव ग्रामीण सड़कों के निर्माण, गरीबों के कल्याण, शिक्षा में सुधार आदि जैसी चीज़ों पर नजर रखती है। इसीलिए जनसुराज ने यह ठाना था कि जिला परिषद के चुनाव में अच्छे उम्मीदवार को, सच्चे उम्मीदवार को, सही उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दरभंगा जिला परिषद में अध्यक्ष पद पर 15 मार्च को सीता देवी निर्वाचित हुई जो जनसुराज से समर्थित थी, और आज 21 अगस्त को श्रीमती अरुणा झा जी उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई है। और ये जनसुराज के लिए एक बहुत उपलब्धि है और ये एक आगाज है कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार से कराहती हुई जनता को निजात दिलाने के लिए 15 वर्ष जंगल राज अपराधियों का और 18 वर्ष जंगल राज पदाधिकारियों का बिहार को खोखला कर दिया इस 33 वर्षों में। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज का जो संकल्प है, उस संकल्प में दरभंगा जिला परिषद की जीत एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस जिला परिषद के कार्यकलापों से ईमानदारी, पारदर्शिता, सभी पार्षदों में समान योजना का वितरण, गांव के गरीब जनताओं के जन कल्याण, शिक्षा में आमूलचूल व्यवस्था में जो भी जिला परिषद का काम होगा उसमें पारदर्शिता, इन सब को लक्ष्य को लेकर हम ये दिखलाना चाहेंगे जब जनसुराज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीते हैं तो जिला परिषद कार्यों में भी अधिक सुधार होगा और जनता को इससे लाभ मिलेगा। सर, जिला परिषद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहें, इसकी शुरुआत आप तो दरभंगा से जनसुराज ने कर दिया है, तो क्या जनसुराज के लिए दरभंगा एक कहीं न कहीं भविष्य का प्लानिंग सेट करने वाला भी होगा? दरभंगा का मैं आईजी रहा हूँ तो दरभंगा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जब जिला परिषद के चुनाव की बात आई और दरभंगा का नाम आया तो हम लोगों ने अपने पूरी ताकत दरभंगा के जिला परिषद के दोनों पदों के चुनाव जीतने में झोंका है। और इसको झोंकने का उद्देश्य है कि न सिर्फ दरभंगा बल्कि आप देखेंगे आने वाले समय में जनता को एक विकल्प देने का जो प्रयास हुआ है, इसका लाभ जनता को मिलेगा। और आने वाले 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी विधिवत घोषित हो जाएगी। उसके बाद जो भी चुनाव बिहार में होगा उसमें जनसुराज एक विकल्प के रूप में जनता के सामने होगा। और हम लोग को ये उम्मीद है और आशा है कि जनता जिस तरह से कई चुनावों में हमारी मदद कर रही है, हमारी तरफ देख रही है, हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, उनको निराश नहीं होना पड़ा। हम वादा करते हैं कि बिहार की व्यवस्था को परिवर्तित करके दिखलाएंगे। जनता यदि मौका देगी, एक बार जनता को मौका देना है। जनता ने एक पार्टी को 3 बार मौका दिया, दूसरे को 4 बार मौका दिया। हम जनता से अनुरोध करेंगे, एक बार आप जनसुराज को मौका देकर देखिए। जो जलजला जिला परिषद दरभंगा में हम लोगों ने किया है उससे ज़्यादा जलजला बिहार की व्यवस्था परिवर्तन है। बिहार को अपराधियों से निजात दिलाएंगे, बिहार को भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाएंगे। बिहार में विकास की धारा ऐसी बहेगी कि शिक्षा में सुधार होगा, रोजगार की व्यवस्था होगी, पलायन रुकेगा, बुजुर्गों को उचित सम्मान मिलेगा, महिलाओं को
कम से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा ताकि वो अपना जीविका उपार्जन कर सके। और खेती में जो खाने वाली खेती होती है, उसको खाने वाली खेती को हम लोग कमाने वाली खेती में परिवर्तित करेंगे और किसानों को मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारा घोषणा है। ये हम मान लें कि जन स्वराज की राजनीति में शुरुआत दरभंगा है। निश्चित दरभंगा ऐसा बिंदु है, दरभंगा जब जगता है तो उत्तरी बिहार के सारे जिले जगते हैं। दरभंगा यदि जनसुराज के साथ है तो ये मान लीजिए उत्तर बिहार के जितने जिले हैं, पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक, इतने जिलों के जनता जनसुराज के साथ हो जाएंगे। तो पहली जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपके दरभंगा से आपके पार्टी में हुई? जी हाँ, पहले दो जिले में हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। वैशाली में हमारे जनसुराज से जुड़े अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं और दरभंगा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। सर ये बताइए, ये जो आपके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनी गई है, इनके कंधों पर कहीं न कहीं जन स्वराज का बागडोर भी है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये करके बताएंगे कि जन स्वराज कैसे कार्य करेगा, ये भी तो हो सकता होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे वैशाली में और हमारे दरभंगा में हमारा जनसुराज का संगठन भी बना हुआ है, जनसुराज विचारधारा का संगठन बना हुआ है। 2 अक्टूबर के बाद हमारे संगठन के लोग जो गांव-गांव में नेटवर्क किए हुए हैं, उनके मदद से, उनके सहयोग से जिला परिषद दरभंगा और जिला परिषद वैशाली अपने योजनाओं को अंजाम पर पहुंचाएगी। तो इसीलिए जनसुराज के संगठन का निश्चित रूप से एक परोक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण जिला परिषद कार्यकलापों पर रहेगा, और ताकि जनसुराज के संकल्प के अनुसार ईमानदारी, पारदर्शिता, गरीबों का कल्याण, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, रोजगार के अवसर इत्यादि जो हमारी घोषणा है, उसमें जिला परिषद पार्टी संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगी। सर, आप प्रशांत किशोर के बहुत करीबी हैं और चुनाव नज़दीक है, 25 का बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या लग रहा है कि दरभंगा हो या पूरे बिहार में हो, आपकी कमेटी कई भागों में बटी हुई है, संयोजक है कई है, तो किन लोगों को टिकट दिया जाएगा? देखिए, जनसुराज में टिकट देने की जो बात है अन्य पार्टियों से भिन्न होगी। जनता ही अपने भावी उम्मीदवारों को चयन करेगी। हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य रहेंगे, आम जनता रहेंगे, उनसे पूछ के 5 या 6 व्यक्ति जो वहाँ रहेंगे, जिनको जनता कहेगी ये 5-6 संभावित उम्मीदवार है, जनता के मत से उनको हम लोग जनता के सामने लाएंगे। और वो 2-3 महीने जब अपने प्रचार करेंगे, फिर सर्वे करा के देखेंगे कि उस 6 उम्मीदवार में किस उम्मीदवार को जनता ज़्यादा पसंद कर रही है। उम्मीदवार का टिकट बिल्कुल प्रजातांत्रिक ढंग से दिया जाएगा, जनता से पूछ कर दिया जाएगा, जनता ही तय करेगी। जनसुराज में ये किसी की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, ये 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों की पार्टी है। इसलिए 1 करोड़ संस्थापक सदस्य जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं, उनके बहुमत से जो व्यक्ति चुना जाएगा, उम्मीदवारी उसकी तय होगी, वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, यदि आपकी पार्टी जीत जाती है, सरकार बनाने की नौबत आ जाती है, तो पहला मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी पार्टी से? संविधान में ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब विधायक जीत के आते हैं, विधायकगण बैठते हैं, आपस में बैठ के सबसे योग्य जो व्यक्ति होगा उस विधायक दल में, उसको बहुमत के आधार पर चुना जाएगा। यदि 243 में है, हम 210 सीट जीतते हैं, तो 210 विधायक बैठकर ये तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है तय करना, वो विधानमंडल का नेता चुना जाता है, वो तो फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन वही होता है अक्सर पार्टीज़ में, अभी तक हमने देखा है, जो आला कमान ने कह दिया वो तय है। हमने पहले ही कहा कि जनसुराज में कोई आला कमान नहीं है, ये आला कमान की पार्टी नहीं, ये जनता की पार्टी है। जनता का सुंदर राज लाना है तो जनता के हाथ में रहेगा, और जनता से चुने हुए विधायक, उनके हाथ में ये ताकत होगी कि उसमें से किस योग्य आदमी को वो अपना मुख्यमंत्री चुनता है। देखिए, ये थे हमारे साथ
प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के बहुत ही प्रसिद्ध नेता, और ये दरभंगा के आईजी रह चुके हैं, बिहार के डीजी होम रह चुके हैं, और उसके बाद अब प्रशांत किशोर के कंधे से कंधे मिला के इन्होंने बखूबी कहा कि यदि उनकी पार्टी अब सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री विधान जो जिस विधानसभा से चुनकर विधायक जाएंगे वो चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और प्रत्याशी को भी उसी तरह से उतारा जाएगा। पहले प्रत्याशी को जनता के बीच में रखा जाएगा, जनता जिस पे मोहर लगा के भेजेगी उस प्रत्याशी को चुनाव में टिकट मिलेगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज से मैं आपका होस्ट और दोस्त रमेश खान, दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।